कि जो कर्ज दिया था सऊदी अरब ने, उन्होंने वो किस्त मांग ली जल्दी, फिर वो दी पाकिस्तान ने चीन की मदद से, अब वो दूसरी किस्त भी अदा कर चुके हैं। बहरहाल अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जैन साहब, जो आपने अभी जैसे जावेद हफीज़ साहब कह रहे थे कि उस वक्त मामला बहुत नाजुक था, आज भी बहुत नाजुक है, क्योंकि जो कश्मीर की पॉलिसी है पाकिस्तान की, और जो स्टांस हमेशा से पाकिस्तान का रहा है, उसमें पाकिस्तान की रियासती सतह पर कभी भी ज़ाहिर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन सऊदी अरब की तब्दीली जो है वो कश्मीर के ऊपर जो उनका मौक़िफ़ है, आपको लगता है कि अब वो इन सारी जो चीज़ें अब दोबारा कोऑर्डिनेशन शुरू हुई है, अब दोबारा ज़रा गर्मजोशी नज़र आ रही है ताल्लुकात में, और बहाली हुई है, वो जो सेटबैक्स थे अब उनसे जो नुकसान हुआ अब उसको लोग चाह रहे हैं कि अब वो नुकसान का अजाला हो जाए, तो उसमें ये कोई सोर पॉइंट के तौर पे रहेगा कश्मीर पॉलिसी के ऊपर सऊदी अरब का मौक़िफ़ क्या होगा? एक तरफ तो हमें ये यकीन है कि ये दो बरादर मुल्क हैं और आपस में बायलैटरली बहुत कुछ हमारा कॉमन है जिस पर कि हम काम कर सकते हैं, लेकिन ये भी बात ध्यान में रहनी चाहिए कि ये दो मुख्तलिफ मुल्क हैं, ये एक मुल्क नहीं है, जिसका ये मतलब ये है कि इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और मेरा ख्याल है कि एक अपने भाई के ऊपर इतना दबाव ना सऊदी अरब को पाकिस्तान पर डालना चाहिए, ना पाकिस्तान को सऊदी अरब पर डालना चाहिए, जहां उनके जो अपने मुल्की मफादात हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर आ जाए। तो पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब हम यमन के लिए नहीं गए थे एक्सक्यूज मी, तो वो एक हमारा इंटरेस्ट था, उस पर वो सऊदी जरूर नाराज हुए होंगे, लेकिन वो भी जल्दी समझ गए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इर्रिस्पेक्टिव कि सऊदी अरेबिया कश्मीर के ऊपर, हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है जो आप कह रही हैं, और इससे फर्क भी बहुत पड़ता है। साफ ज़ाहिर है जो ममालिक हमायत करते हैं आप उनके और करीब हो जाते हैं, हमायत नहीं करते तो आप थोड़ा सा, लेकिन और भी 100 चीज़ें हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ इस एक मामले के ऊपर यरगमाल नहीं बना देना चाहिए। दो मुल्कों के ताल्लुकात को समझदारी से काम लेना चाहिए, उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें बहुत सारे काम अपने खुद करने होंगे और मुल्कों की हमायत हासिल करें। अगर उनकी हमायत मिल जाए तो 100 बिस्मिल्लाह। हो सकता है, मैं तो समझता हूँ कि अगर वो न्यूट्रल भी हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे बयानात उनके आए थे कि जिसमें ऐसे लगता था कि वो शायद हमायत कर रहे हैं हमारे खिलाफ हिंदुस्तान की, अगर वो भी खत्म हो जाए तो काफी है। लेकिन असल समझने की बात यह है, दो अलग अलग मुल्क हैं लेकिन बरादर मुल्क हैं। 1500 चीजों के ऊपर आपकी आपस में यकजहती हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, 2-3 पे नहीं भी अगर होगी तो बहुत ज्यादा इसको तलखी में नहीं समझना चाहिए। जी सही। अच्छा, मिडिल ईस्ट की भी कुछ बात हुई है, पहले मुबशर मैं आपसे पूछ लूँ कि मिडिल ईस्ट के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात आपको लगता है कि अमरीकी जो इंतज़ामिया उसके बदलने के बाद, फिर ईरान के ऊपर पॉलिसी बदलने के बाद, बाकी ममालिक के ऊपर भी सऊदी अरब की पॉलिसी आपको तब्दील होती हुई नज़र आ रही है? जी तंजीला, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये बड़ा पर्टिनेंट और इस वक्त बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। आप अगर देखें, अमेरिकन पॉलिसी तब्दील होने के बाद सऊदी अरब ने ना सिर्फ कतर के साथ अपने ताल्लुकात ठीक किए हैं, सऊदी अरब ने अपने तुर्की के साथ ताल्लुकात ठीक कर दिए हैं, सऊदी अरब ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात जो है जो सऊदी अरब अपने ताल्लुकात ठीक करने जा रहा है वो शाम के साथ ठीक करने जा रहा है। अब ये एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जो हम गुज़िश्ता चंद सालों में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे, और ये एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर सऊदी, हम एक बात बड़ी कॉमन है और बड़ी मुसल्लमा एस्टेब्लिश्ड है कि अरबियों की जो जहानत है वो मुसल्लमा है। अब ये बड़ा ग्रेजुअली और बड़ा टाइमली फोर्सी करते हैं, इन्होंने वो टाइम देख लिया, और ये जो चेंज आ रही है इससे आप, मेरा ये जाती तौर पर ये ख्याल है, तो मैंने लिखा भी है कि डील ऑफ द सेंचुरी जो है वो अपनी मौत आप मर चुकी है, और जो ममालिक फॉर एग्जाम्पल यूएई और बहरीन जिनके ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिश हुए हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डील ऑफ सेंचुरी, वो किसी स्टेज पर जाके ये रिवोक हो जाएंगे, और जब ये रिवोक हो गए, अगर यहाँ इस खत्ते में सऊदी अरब के ताल्लुकात कतर के साथ ठीक हो जाते हैं, ईरान के साथ ठीक हो जाते हैं, तो सऊदी अरब की जो डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर वो टोटली खत्म हो जाती है, और ये ब्लॉक जो है वो चला जाएगा चाइना की तरफ। अब ईरान में लेट मी कंप्लीट इफ यू प्लीज अलाउ मी। ईरान में जो चेंज आई है, इंडिया ने वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी चाबहार पर, चीन ने उसको यकमुश्त यकजुंबश कलम एक ही हल्ले में उसको उड़ा कर रख दिया, जब $400 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट के एमओयूज और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। उसके कॉन्ट्ररी अमेरिका जो करने जा रहा है, जो पाबंदियां नरम करने जा रहा है ईरान पर,
उससे ईरान को मिलेंगे $90 बिलियन। अब $90 बिलियन और $400 बिलियन का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब सऊदी अरब भी ये चीज रियलाइज कर रहा है और पाकिस्तान का उसमें रोल है, जिस तरह जनरल साहब ने बताया ना कि बैक एंड के ऊपर एक पॉलिसी चल रही थी कि इन चीजों को इन रिफ्ट्स को रिजॉल्व किया जाए, और सऊदी अरब खुद भी इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि इनका अगर रिफ्ट ईरान के साथ, अमेरिका अगर ईरान के साथ खड़ा हो जाता है तो सऊदी अरब बजाते खुद ईरान के साथ मामला क्यों ना सॉल्व कर दे, जिसकी तरफ इस वक्त चल रहे हैं। सिमिलरली इन्होंने अपने ताल्लुकात जो है जमाल खाशकी के मामले के ऊपर तुर्की के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई थी, इन्होंने उनको भी रिजॉल्व कर लिया है। अब सीरिया में सारी दुनिया जानती है कि बशार अल असद का हुकूमत के खिलाफ जो एक्शन हुआ था वो अमरीकी माँ पर हुआ था, लेकिन बशार अल असद की हुकूमत जो बची है वो रशियन इंटरफेरेंस की वजह से बची है। और अब सऊदी अरब का सीरिया के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करना और उनको एक तरह से एक खैर सगाली के तौर पर उनको वापस जीसीसी में लाना, इस बात की तरफ ये इशारा कर रहा है कि सऊदी अरब ने अपना पैराडाइम शिफ्ट कर लिया है और वो ग्रेजुअली रशिया और चीन के ब्लॉक में आ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है ये बेहतर समझते हैं, जलसा भी समझते हैं, खालिद जावेद लतीफ साहब भी समझते हैं, और ये सबको नजर आ रहा है कि बैक एंड के ऊपर रहकर पाकिस्तान का क्या रोल रहा है। ठीक हो गया जावेद लतीफ साहब, ये बड़ी खूबसूरत मंजर कशी कर दी मुबशर साहब ने सारे ब्लॉक्स की, लेकिन आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ कि मिडिल ईस्ट के ऊपर सऊदी अरब की बदलती हुई पॉलिसी का हमारे ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आता है? आप समझते हैं कि ईरान के साथ अगर सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं उससे पाकिस्तान को भी कोई फ़ायदा होता है? फिर अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वहाँ पर भी हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं सारी सूरत हाल से? जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो बात मैं ये कहूँ कि ये जो ब्लॉक्स की बात होती है ना बार बार, अब ब्लॉक्स का ज़माना जो है वो चला गया है। अब अपना वो सिक्योरिटी पैक्ट्स भी नए नहीं बनेंगे। अब अक्सर वो इधर और वाली बात नहीं रही जो कोल्ड वॉर में थी। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया चाइना से भी ताल्लुकात रखेगा, रशिया से भी रखेगा, अमेरिका से, ईरान से बेहतर हो रहे हैं। जो मिडल ईस्ट में एक और अमेरिका से भी ताल्लुक खत्म नहीं होगा, ये भी मैं कह दूं। तो दूसरा ये है कि ये जो ओवरऑल मिडल ईस्ट में टेंशन्स खत्म होंगी तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ये तो ऐसी चीज है जिसके लिए हर पाकिस्तानी दुआ करता है कि मुसलमानों में और अरबों में आपस के का जो तनाव है वो खत्म हो, और सीरिया के साथ जो बेहतर होना है ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होनी है। बहुत बड़ा काम है। सीरिया में जो तबाही आई है उसका हम सोच भी नहीं सकते, उसमें साल हाँ साल लगेंगे और वो खलीजी ममालिक की मदद, माली मदद के बगैर हो नहीं सकता। तो ओवरऑल जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिस तरफ, यानी ये बड़ी सऊदी हुकूमत की अक्लमंदी है कि इन्होंने बर वक्त अपनी पॉलिसी को रीअलाइन किया है और इस चीज़ को रियलाइज किया है कि खिते का अमन जो है वो खिते के तावन से ही होना चाहिए, ताकि बाहर के लोग जो हैं, बाहर के लोगों से मेरी मुराद है अमेरिका, इसराइल, इंडिया, इनको तब आने का मौका मिलता है खिते में अगर खिते में तनाव हो, जंगें हों। सही। जब अमन आएगा, तावन होगा तो बाहर से लोग नहीं आ सकेंगे, और पाकिस्तान तो इनके खिते का मुल्क है।